बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से आज हम सब उर्स गौसुल वरा में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। ग़ुलामान गौस आज़म ने आज हर साल की तरह उर्स गौसुल वरा की 58वीं नशिस्त को सजाया है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इन सब की मेहनत, मोहब्बत, कोशिश, अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे बरादर मोहतरम चौधरी मोहम्मद वक़ास साहिब, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया कि हमारी कमेटी के लोग आपको याद कर रहे हैं, और फिर हमारे शेख अब्दुल खालिक साहिब कादरी आपका और आपकी टीम का पैगाम दिया कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। मैं आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करता हूँ, आप सुनने की सआदत हासिल करें, लेकिन गुजारिश ये है कि तवज्जो रखें और जिनके पास मोबाइल हैं इनको जेबों में डाल लीजिए। आप इनके चक्कर में रहेंगे तो बात समझने समझाने का मकसद फौत हो जाएगा। आपने मुझे लाइव इसीलिए बुलाया है कि सामने बैठ के सुनेंगे, वैसे तो आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे सुनते रहते हैं, तो आप ज़रा इनसे निकल के मेरी बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई बामकसद पैगाम इस हवाले से कि जिस हवाले से हम जमा हैं अर्ज़ करके जाऊँ। एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कोशिश फरमाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ें। 100 मरतबा वाला वजीफ़ा ज़रूर मुकम्मल होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो आप 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी क़द्र हज़रात, जो मैंने आयत तय्यबा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, उसमें मेरे खालिक व मालिक रब अज़्ज़ व जल ने इरशाद फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दिया गया तो ये खिताब ईमान वालों से है, दुनिया का हर बेईमान निकल गया। फ्रंट सीटों वाले ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। अब ये बेईमानों से कलाम नहीं हो रहा, ये ईमानदारों से कलाम हो रहा है। और ईमानदारों को क्या कहा गया, गौर से सुने सारे ईमान वाले। फरमाया, पहली बात कि तुमने तकवा इख्तियार करना है, और दूसरी बात कि तुमने सच्चे लोगों के साथ हो जाना है। यह बड़ी तवज्जो तलब और खुली बात है और कुरान मजीद की बात है। तकवा किसे कहते हैं? परहेजगारी को, डर को। मैं थोड़ा सा आसान कर दूं बात, आपकी जहनी सतह के मुताबिक उतर के बात करता हूं। हर वो काम करना जिसका अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है, और हर उस काम से बचना, डरना, पीछे हटना जिससे रब रसूल ने रोका है। जो ऐसी ज़िंदगी बसर करे उसे मुत्तकी शख्स कहा जाता है। मैं थोड़ा सा और इसको आसान कर देता हूँ। बंदा अपनी मर्जियों का मालिक न रहे,
बल्कि अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक हर कदम उठाए, ये शख्स मुत्तकी होता है। बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? ईमान वाले को हुक्म है कि तू तकवा इख्तियार कर। और यहां ये समात फरमाएं, तकवे के 3 दराजात हैं। जज़ाकल्लाह। तकवे के 3 दराजात हैं। पहला तकवे का दर्जा है तर्कुल कुफ्र व शिर्क। इसका मतलब होता है कि बंदा कुफ्र और शिर्क को छोड़ दे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से लिपट जाए और वाबस्ता हो जाए, यानी कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए। ये तकवे का पहला दर्जा है। बात समझ आ रही है आप हजरात को? और ये कोई आम दर्जा नहीं है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा कलमा पढ़ता है, पहले वो जिस मर्जी दीन व मजहब में हो, जब उसे छोड़ता है और मुसलमान होता है तो फरमाया पता क्या होता है? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू। जब वो कलमा पढ़ता है तो अल्लाह उसकी पिछली सारी खताओं को मुआफ कर देता है कलमा पढ़ने की बरकत से। समझ आ रही है आप हजरात को? तो इसलिए आप भी जिंदगी में कभी कोशिश करें कि किसी एक बंदे को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बना लें। कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए। नेकी की दावत देते रहेंगे तो मुसलमान होंगे बंदे। लेकिन मुसलमान बंदा वो किसी को कर सकता है जिसमें 2 क्वालिटीज हों। तवज्जो कीजिएगा। पहली क्वालिटी ये हो कि वो दीन समझता हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे, दीन है समझता। समझेगा तो कोई समझाएगा ना। तो जब उसे खुद ही अलहम्दो का तर्जमा नहीं आता तो खे किसी ने मुसलमान करेगा? तो पहले दीन के तरफ आएगा, दीन में रगबत होगी, दीन समझता होगा, तो फिर वो किसी को दावत दे सकता है। और दूसरी बात, जो दीन सीखा है उस पर अमल भी करे। अगर वो बेअमल रहेगा तो कभी अगले बंदे को मुतासिर नहीं कर सकता। जब वो बाअमल होगा तो आधा बंदा सामने वाला वैसे ही मोटिवेट हो जाता है। वो कहता है यार जब गुलाम मुस्तफ़ा का ये हाल है तो मुस्तफ़ा का हाल क्या होगा? अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें तो फिर आपको ये दीन से मोहब्बत भी करनी पड़ेगी और आपको बाअमल इंसान भी बनना पड़ेगा। तो ये खाली बातों से और नारों से और ये छोटे छोटे क्लिप बनाने से बात नहीं बनने वाली। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई आप हजरात को? अगर ये समझ चुके हैं तो ये तकवे का पहला दर्जा है। तकवे का दूसरा, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। मैं अलामा साहब से माजत करते हुए हमारे चौधरी मोहम्मद मुनीर साहब अराई, साबक सिटी नाज़म, हमेशा मरकज़ अहले सुन्नत से प्यार करने वाली शख्सियत, माशाअल्लाह, आप तशरीफ लाए हैं, हम खुश आमदीद कहते हैं। चलो जी, अराई ने तो मोड़ खैर है, मैं आप अराई हूँ, टेंशन नहीं ले। असल में ना मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ तो मुझे ना तकरीर भूल जाती है। तो मैं वैसे ही थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा यार पता नहीं हाजी साहब को क्या हुआ है, मेरी तवज्जो नहीं थी। तो मैं इसलिए परेशान, मैं यार पता नहीं क्या आखू है मैनू। तवज्जो है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की। कोई इंतजामिया का बंदा बाहर खड़ा हो जाए, कमेटी का, जो मेहमान है चुप करके अगे ले आवे। हूँ किसी ने खलोना नहीं, मैनू ना असल सबक भूल जाता है, नाराज़ ना हो। और बिल्कुल स्टेज पर ले आके बिठाओ जेडे जेडे मेहमान वो दावत दी ने ना, तो उन्होंने बिल्कुल अगे ले आओ। हूँ ए जरा सारे भाई तवज्जो दे नाल गल सुनो ताकि मैं तुहानू गल सुनावां। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। तकवे का पहला दर्जा है तर्कुल कुफ्र व शिर्क, कि बंदा कुफ्र और शिर्क को छोड़कर हुजूर का कलमा पढ़ के मेरे आका के दामन से लिपट जाए। ये पहला दर्जा है। दूसरे तकवे का दर्जा क्या है? तर्कुल मासी। इसका तर्जमा क्या है ये भी आसान कर दूं। इसका मतलब यह है कि जब कलमा पढ़ लिया है तो फिर जिनका कलमा पढ़ा है उनकी बात भी मानो। थोड़ी सी मुश्किल बात है, मैं आसान करता हूं। तर्कुल मासी, इसका मतलब यह है वो जो मैंने पहले इशारा किया था कि अब अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करनी। जब तुमने कलमा पढ़ लिया है तो फिर रब की बात भी मानो और रब के रसूल की बात भी मानो। यह है तकवे का दूसरा दर्जा। समझ आ रही है मेरी बात की? और बाद हजरात यही मुसलमान और मोमिन में फर्क करते हैं। आपको पता मुसलमान और मोमिन में एक छोटा सा फर्क है। वैसे तो ये मुतरादिफुल माना है कि जो कलमा पढ़े तो उसको मुसलमान और मोमिन कहा जाता है, लेकिन उलमा फरमाते हैं जो फकत कलमा पढ़े वो मुसलमान है, फकत जो कलमा पढ़ के रब रसूल को मान ले वो मुसलमान है, और जो कलमा पढ़ने के बाद रब रसूल की हर बात मान ले वो मोमिन है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। जो कलमा पढ़ने के बाद रब रसूल की हर बात माने वो बंदा मोमिन है कि हर बात पर ईमान ले आया है।
अब ये तकवे का दूसरा दर्जा है। अब जरा तकवे का तीसरा दर्जा भी समात फरमाएं, वो क्या है? उलमा फरमाते हैं वो ये है तर्कुल मुतशाबिहात, शक शुबे वाली चीजों को भी छोड़ दिया जाए। और ये वो तकवे का दर्जा है जिस बंदे को नसीब हो जाए वो बंदा विलायत की सीढ़ी पर कदम रख लेता है। समझ आ रही है? और पीर भाई मोबाइल जेब पाए ना, जरा तवज्जो फरमा, जरा मेरे अलवेक गिरामी कदर हजरात, वो बंदा विलायत की सीढ़ी पर कदम रखता है। याद रखना, ये जो शक शुबा वाली चीजों को छोड़ना है, हजरत सैयदी व सैयदना नौमान इब्न साबित इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु, आपकी जिंदगी कभी पढ़े, आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा दुआ करें मेरी बकरी गुम हो गई, चोरी हो गई है, मेहरबानी करो, तुसी अल्लाह दे वली होते, मौलवी हो, साडे ते बड़े इमाम होते, दुआ कर छड़ो। आपने दुआ तो कर दी, लेकिन माहिर कसाईयों को तलब किया। आपने पूछा बताओ भी इतनी बकरी हो तो वो कितने साल जिंदा रह सकती है? उन्होंने कहा जी ये 7 साल तक जिंदा रहेगी, उससे पहले पहले या ज़िबा हो जाएगी या फिर ये बाद में ख़त्म हो जाएगी, बस 7 साल, ये हमारा नॉलेज, हमारा तजर्बा कहता है। इमाम आज़म ने 7 साल तक बकरी और बकरे का गोश्त खाना अपने ऊपर मना कर दिया था। 7 सालों तक। 7 सालों के बाद जब शुरू किया तो किसी ने सवाल कर दिया हज़रत 7 साल तक आपने नहीं खाया, तो आज शुरू करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया पता है फुलान दिन एक बंदा दुआ करवाने आया था कि बकरी गुम हो गई। कहा बिल्कुल। फरमाया तुमने तो यही कहा गुम हो गई, मैं अगली भी सोची। केड़ी? फरमाया मेरे दिल में ये ख्याल आ गया, हो सकता है ये बकरी बिकते बिकाते कसाई के पास आ जाए, उसका गोश्त बन जाए, शहर में आ जाए, चलते चलाते कोई बोटी मेरे घर में आ जाए और मैं खा बैठूं और रब मुझसे ये पूछे जब तुझे पता था बकरियां गुम होती हैं तो तू फिर गोश्त ही खांदा रहे है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, जवानों वाली। अजीज दोस्त, अजीज दोस्तों, इस वास्ते इस मंजिल को समझने की कोशिश करो। तर्कुल मुतशाबिहात, दिल में पैदा होने वाला खतरा, जब बंदा इससे भी पीछे हट जाए तो अल्लाह उस बंदे को अपना वली बनाता है। समझ आ रही है? और फिर वो बंदा बड़ा होकर इमाम आजम बनता है, जिनकी मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। आज मैं और आप जितने बैठे हैं, हमारे सामने हमारा हक बनता है, जब भी हमें कोई सूट का भी तोहफा देता है ना, एक मर्तबा गौर करना चाहिए ये मुझे क्यों दे रहा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैंने क्या कहा। आपको कोई फ्रूट पेश कर रहा है, एक मर्तबा सोचना होगा। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मस्जिद के अंदर जो मुफ्ती साहब जुमा पढ़ाते हैं वो आपको उतना क्लियर न बता सकेंगे जितना ये मुफ्ती आपको बता देगा। आपको सारा पता होगा कि ये बंदा मुझे क्यों दे रहा है, और अगर आपको शक पड़ गया कि ये रिश्वत है या ये कोई लालच दे रहा है तो उसको कह दे किसी गरीब को दे दे, तेरा काम मैं वैसे ही कर दूंगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? मेरे सैयदी व सनदी गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु आप तशरीफ फरमा हैं, वक्त का बादशाह आ गया, थैलियां पैसों की उठाई हुई दोनों आपके सामने रख दी। गौसे पाक ने फरमाया किधर लेके आए हो? ये बहजतुल असरार पढ़ लीजिए। उसने कहा आपको नजराना देने आया हूं। मेरे गौस ने जो बात कही, जिंदा दिल वाला बंदा बोल सकता है, दूसरे की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपने फरमाया क्या कहा? मैं नजराना लेके आया हूं। फरमाया तेरे मोहल्ले में गरीब खत्म हो गए, मैनू ही गरीब वेखे आई। जिनके हाथ हैं उठा के बोल सकता है, कोई अर्ज की बात नहीं है। समझ आइए? कोई नहीं आई? आप तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, नारा गौसिया। मेरे गौसे पाक ने फरमाया मैनू फकीर वेखे आई, तेनू भल्ले दे फकीर नहीं नजर आए? उसने कहा नहीं हजरत ये नजराना देने आया हूं। फरमाया नहीं लूंगा, जा गरीबां च वंड दे। उसने जब इसरार किया ना कि नहीं मैंने आपको देना है, और फरमाया ना दे चंगा रहेगा। फ्रंट सीटों वाले बेशक बच्चे बैठे हैं लेकिन गौर फरमाएंगे आप हजरात। फरमाया नहीं लूंगा, ले जा चंगा रहेगा। गरीबां नू वंड, गरीबां दी दुआवां ले, लोकां ते जुल्म ना कर, अल्लाह को माफी मांग, ले जा चंगा रहेगा। उसने कहा नहीं मैंने तो देना ही देना है। गौसे आजम जलाल में आ गए, आपने 2 थैलियां पकड़ी, खड़े हो गए और ऐसे पकड़ के नचोड़ा, बीच में से खून बहने लगा। देखकर वक्त का बादशाह बेहोश हो गया। लोग कहने लगे ये क्या है?
फरमाया ये हुण इहनूं गशियां पैंदियां पईयां ने, ये तो मेरे सामने वेखिया, अजे तो क़यामत वाले दिहाड़े इन्हें हर शय वेखनी है। नहीं तवज्जो फरमा रहा है। फरमाया हुण गशियां पैंदियां पईयां ने, ये गरीबों का खून है जो इसने चूसा है, मैंने सिर्फ इसको दिखाया है। गरीबों पे जुल्म करके माल समेट के हमारे पास आते हो, ले जाओ, गरीब राजी हो जाएगा ना, तेरा रब भी राजी हो जाएगा, गौसे पाक भी राजी हो जाएगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। समझ आई है कोई नहीं आई है? इस वास्ते यहां ये मसला सुन लें सारे भाई, तवज्जो फरमाएं। पीर साहब को नजराना देना मना नहीं है, लेकिन पीर नूं चज होना चाहिए भी मैं लाया के करना की है। मठे बोलो, मठे बोलो, मठे बोलो। पीर नूं एडा चज ते होवे ना भी मैं लाया के करना की है। समझ आ रही है? सुनो क्या करना चाहिए। इधर देखो, बुजुर्ग कहते हैं उस पीर को चाहिए, और पीर भी वो जो मुत्तबे शरीयत हो, और जो मुत्तबे शरीयत नहीं हो तो निरी पीड़ है। पीड़ तो पीड़ा दे नाल तो साडी बनदी नहीं, साडी तो बनदी है पीरां दे नाल। अब जरा सारे हजरात गौर फरमाएं, कहा पीर साहब को नजराना देना मना नहीं, वो ले सकता है, लेकिन उन्होंने चज होना चाहिए मैं करना की। फरमाया अमीरां कोलों लई आवे तो गरीबां नूं वंडी आवे, तरीका हुंदा। आवाज ढाडी कमजोर वाली है, समझ आ रही है? ये अंदाज होना चाहिए। अगर ये अंदाज पीर साहब को आ जाए ना तो आज उसका कोई मुरीद गरीब ना रहे। समझ आ रही है? लेकिन आज तो गाड़ी उसके जाता है जिहदे घर इन कंडीशन होवे, गारंटी दी गड्डी होवे, ओदा किथे जावे ना। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मेरे नबी का ये म्यार नहीं था और ना हुजूर ने ये म्यार दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो सबसे पहले देखा ही गरीबों को है। समझ आ रही है मेरी बात की? और आजकल तो ये भी एक अंदाज है कि जब भी पीर साहब से सलाम लेना है, आधा 500 रुपया हाथ से रखी तो मोड़ा हाथ ना हाथ रलामी। मैं क्या ऊंज शाट है? कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। समझ आई है? आज पीर का पटका ना पहना हो तो पीर नाराज हो जाता है, पीर वाली पगड़ी ना बनो तो नाराज हो जाता है। कदी उस पीर ने पूछा भी आज 5 नमाज़ा पढ़िया नहीं कि नहीं पढ़िया? कदी पूछा सु भी आज कुरान पढ़िया कि नहीं पढ़िया? पीर होवन या मुरीद होवन, ओए अपने किबले सीधे करो, इस अंधेर नगरी चो निकलो। तुसा समझते पे हो ऐरा गैरा नथू खैरा, निक्का मोटा वड्डा छोटा काला पीला जेड़ा आएगा चुम्मांगे तो जन्नत च जावांगे। और नहीं नहीं, ये नमाज है जिन्हों हुसैन ने आखिरी मेरे शहीदे च अदा कीता है, कुरान है जिन्हों नेज़े ते चढ़ के मेरा लजपाल पढ़दा रहा है। मेरी जान अपने आप को सेट करें और ये बातें सुनने की कोशिश करें। गौसे पाक ने फरमाया ले जा सारे पैसे नजराना, ये तेरे मोहल्ले में गरीब नहीं, गरीबां नूं वंड, सानू न दे। बात समझ आ रही है? इस वास्ते जब भी हमें कोई दे, और बिलखुसूस ये हमारे उलमा बैठे हैं, अगर आपको भी कोई देता है तो जरा सोचा करें ये आपको क्यों दे रहा है। पहले तो कभी नहीं मेहरबान होया, ये 20 साल मोहल्ले च रहिंदा है, हुण ही क्यों मेहरबान होया है? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। उसमें भी कोई मसला होता है, उसमें भी कोई मसलियत होती है। समझ आउंदी भैया ना? हाँ हाँ, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बस औकात किसी बंदे का सूदी काम हो ना तो वो मौलवी से बना के रखता है, अभी सारी जिंदगी मौलवी सूद से तकरीर ना कर सके। मेरा ख्याल है या तो मैं दूसरे आसमान की तकरीर सुना रहा हूँ या मुड़ा जे सचियाँ शुरू हो गई ने, सचियां ने। चलो शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह, कादरी साहब करन है ना सचियां, ते जे सचियां ते करनियां चाहिदियां ने, इन्हां दा फायदा हुंदा जे। इयो सुननियां ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये करने तो मौली रेंज हो जाता है? मौली नहीं रेंज होंदा, मौलवी नूं करन कोई नहीं देंदा। वो तो 1000 रुपया जुमेरात दी मुठ्ठी लगता, वो जुमे वाले दिहाड़े किवें तकरीर करे। बहरहाल उनको भी चाहिए अपने मिंबर और मेहराब की जो नज़ाकत है उसको समझने की कोशिश फरमाएं। जो मसला है बड़े प्यार और मोहब्बत और संजीदा लफ्ज़ों के साथ बयान कर दें, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा उसको समझ आ ही जाएगा। तेजे ना भी आवे तेरा फ़र्ज पूरा हो जाएगा। समझ आ रही है? फिर फ्रंट सीट वाले चुप कर गए हो, मैं देव कहा। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जब भी कोई बंदा दे तो ज़रा देखना चाहिए कि क्यों दे रहा है। और यहाँ से
एक बात और भी समझ लीजिए, हम सबको चाहिए कि हम अपने दिल को खतरात से पाक रखें। रोटी खाने में भी जब खतरात से पाक होगा ना तो दिल मजबूत तब होता है। हमारे यहाँ अगर कोई दोस्त काबू आ जाए ना, कहते हैं यार आज ये कुल तो मैं बकरा ही खाना है होटल से, सिर्फ कि ये भाई आज 5000 खोल जावे तो चाह आउंदी है। अब गोश्त खा रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है पता नहीं ये बकरा है भी सही के मोड़, अगली बात मैंने की ही नहीं है। समझ आ रही है यार? जब तेरे दिल में शक है तो क्या तुझे रूहानियत मिलेगी? उस शक के बाद क्या तू इबादतें करेगा? इसके घर में दाल खा ले पर दिल को सुकून तो मिल जाएगा ना। ऐसे ना किया करो, कोई भी काम है अपने दिल को खतरात से पाक रखा करो। और जिस वक्त ये दिल खतरों से पाक हो जाता है, यहां सिर्फ यार का डेरा लग जाता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता कर दे। ये हैं तकवे के 3 दर्जे। पहला दर्जा तर्कुल कुफ्र व शिर्क, कुफ्र और शिर्क छोड़ो, मुसलमान बन जाओ। दूसरा है मुसलमान तो बन गए हो, अब मोमिन भी बन जाओ, रब रसूल की बात को मानो। समझ आई? अब तीसरा दर्जा क्या है? अगर मोमिन बन गए हो ना तो फरमाया दिल में अब कोई और ना हो, तेरा यार दिल में हो तो फिर मजा आता है। अब बात समझ आ गई? अगर आ गई है तो आगे चलो।